Hello, good afternoon, dear friends. Now, the topic is money and credit. Money and credit NCRT question answer we will do today. Now, in situation high risk, credit might create further problem for the borrower. Is it right? क्या ये सही है कि हमने मनी एंड क्रेडिट में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ कि हमने लोन लिया हुआ है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या नहीं. एग्जैक्टली राइट. इन सिचुएशन हाई रिस्क है, क्रेडिट माइट, अगर फिर भी हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं तो इट क्रिएट द प्रॉब्लम. क्रेडिट इन्वॉल्व सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन दैट इज टेकन बोरोवर फ्रॉम ए लेंडर. हमने किससे लिया? लेंडर से लिया. लेंडर में भी दैट हमने फॉर्मल से लिया है या इनफॉर्मल से लिया है. इट विल क्रिएट द पॉइंट है. इनफॉर्मल टेक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और फॉर्मल टेक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट, देर इज ए फेलियर एंड बोरोवर फेस. अगर फेल हो जाता है तो बोरोवर फेस, बोरोवर लेने वाला लॉस करे, देन फर्दर फॉल इन ट्रैप ऑफ क्रेडिट. कल भी बताया था कि वो किस प्रकार ऋण के जाल में फंस जाता है. लोन लिया, अनेबल टू पे, वो पे नहीं कर पाता, देन ही कोट इन द ट्रैप ऑफ क्रेडिट, जाल में फंस जाएगा. दिस इज कॉल्ड द डेट ट्रैप. उसको क्या कहा जाता है? ऋण. डेट का मतलब होता है ऋण और ट्रैप का मतलब होता है जाल. ऋण के जाल में फंस जाएगा. So borrower has to repay credit along with interest applied. क्रेडिट के साथ उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. फर्दर फेल टू इनटू डेट ट्रैप, इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम फॉर द बोरोवर. बोरोवर आल्सो हैज टू सेल पार्ट ऑफ हिज. लास्ट में उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा. हाउ डज मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस? एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ योर ओन. The second question here, double coincidence of wants. Double coincidence we know this is the features of a barter system. Whatever a person desire to sell, क्या बेचना चाहता है, exactly the same person want to buy. यानी buyer और seller mutual understanding to each other, exchange of goods and सर्विसेज. दे वांट टू एक्सचेंज करना चाहते हैं. किसी के पास गुड्स 1 है और इसके पास गुड्स 2 है. ये 1 लेना चाहता है और ये क्या करना चाहता है? ये 1 लेना चाहता है और ये 2 लेना चाहता है. तो दिस इज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो बार्टर सिस्टम में पूछा गया, बार्टर सिस्टम गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी. मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस. लेकिन मनी आने से हमें नो नीड टू सर्च ऑफ दैट पर्सन who wants to exchange the goods and services. नहीं जरूरत है. डायरेक्टली हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं? नो स्पेसिफिक बायर और सेलर रिक्वायर्ड टू इंटरचेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर. यहाँ पे शॉप है, हमारे पास मनी है तो मनी से यहाँ से, वहां से, यहाँ से, कहीं से भी, एनीवेयर वी कैन बी परचेज द गुड्स. कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं? गुड्स खरीद सकते हैं विद हेल्प ऑफ मनी. पैसे जेब में होने चाहिए. यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड. आप पूरे देश के वर्ल्ड के किंग हैं. आप कहीं पर भी जाकर एनीवेयर यू कैन बी परचेज द गुड्स. आप रेगिस्तान में भी जाओगे तो वहां पर भी आप क्या ला सकते हो? वहां पर भी आप पानी निकाल सकते हो. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यू कांट परचेज द गुड्स फ्रॉम एनीवेयर. तो हियर द प्रॉब्लम इज सोल्व विद हेल्प ऑफ मनी. हाउ डू द बैंक मीडिएट between those who have surplus money and those who need money? बैंक क्या है? बैंक मीडिएटर है. बैंक एक मीडिएटर है, एक एजेंट है कि जिनके पास पैसा है दे कैन बी डिपॉजिट इनटू इट. वो बैंक में क्या करेंगे? डिपॉजिट कर सकते हैं. सरप्लस मनी है, बहुत ज़्यादा पैसा है लोगों के पास. और कुछ लोग जो नीडी हैं, नीडी का मतलब जिनको जरूरत है पैसे की, वो बैंक में क्या करेंगे? वो लोन लेने के लिए जाएंगे, निकलवाने के लिए जाएंगे. तो बैंक इज ए मीडिएटर बिटवीन द टू पर्सन हु वांट टू डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी एंड हु वांट टू टेक ए लोन, जो लोन लेना चाहते हैं. तो पीपल कैन ओपन अकाउंट इन बैंक्स एंड बैंक में यूज ऑफ दैट मनी टू फुलफिल the loan requirement of the people.
कैन ओपन अकाउंट, जिनके पास पैसा वो अपना अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक में जमा करवाएंगे। और जिन पर्सन को फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, जिनको रिक्वायरमेंट्स है, किसी को एजुकेशन लोन लेना है, किसी को होम लोन लेना है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को टूर एंड ट्रेवल पे जाना है, एंड किसी को पैसे उधार देने हैं, सीड खरीदना है, फार्मिंग एक्टिविटी करनी है, कुछ कंजम्पशन पर्पज रेफ्रिजरेटर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, स्कूटर खरीदना है, एसी खरीदना है, तो उन पर्पज के लिए हम सभी को क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ए हायर इंटरेस्ट रेट इज चार्ज फॉर द बोरोवर। बैंक की मेन इनकम होती है कि ही विल टेक हायर चार्जेस रेट फ्रॉम द बोरोवर एंड प्रॉफिट इज गिवन टू द डिपॉजिटर, इंटरेस्ट ऑफरिंग डिपॉजिट। हाई रेट, वो बहुत ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, किससे, जो लोन लेगा, और देगा कम किसको देगा, जो डिपॉजिट करेगा। यानी डिपॉजिट को तो बहुत कम दिया जाता है और लेने वाले से ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो नाउ वो टुडे just revise this question answer. In the next video we will discuss again the NCERT question answer. You will note down and you make fair notebook of that question and answer, and learn also, not only the write in your notebook but also learn for the final examination. Okay students.